दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार मल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हल्दी का नाम सब लोगों ने सुना है, टर्मरिक 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 जो हम बोलते हैं। तो आज हल्दी एक है और उसके फ़ायदे अनेक हैं। आज हमारा टॉपिक हल्दी पर ही एक और फ़ायदे अनेक कैसे हैं, इसी पे मैं आज आपको इससे रूबरू कराऊंगा। हल्दी के जो चमत्कारी गुण हैं अपने जीवन में भी या किसी जानवर के जीवन में भी कैसे यह उपयोगी है, बस आज मैं इसी से रूबरू कराऊंगा। और आइए अपने टॉपिक पे आते हैं कि हल्दी के किस रूप में कैसे कैसे फ़ायदे हैं। तो इसलिए लिया कि ये हल्दी जो उसी में फैट सॉल्युबल है, इसलिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये गुड़ है। तो गुड़ का और मीठा सोडा का मैं विशेषता पहले बता चुका हूँ, गुड़ के फ़ायदे कितने होते हैं। और तो ये मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन आज हमको इसलिए करना पड़ रहा है कि अगर ये चार चीज़ें जो अगर हम अपने भी यूज करते हैं या अपने जानवर को भी यूज कराते हैं, तो ये रामबाण है कि आप स्वयं बीमार नहीं पड़ेंगे और आप नहीं बीमार पड़ेंगे तो आपके जानवर भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आज मैं इसी टॉपिक बताऊंगा। तो ये पहले गुड़ को मैं देखिए इसमें डाल दे रहा हूँ, ये घुल जाएगा धीरे से। फिर लाइए मैं इसके साथ आपको दिखाता हूँ। ये गुड़ चला गया, इसको घोल लिया जाता है। वो मीठा सोडा, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे थे कि मीठा सोडा, तो मैं इस पर नहीं बोलूँगा, मेरा आज टॉपिक रहेगा। लेकिन मीठा सोडा को देखिए मैं मिला दिया, ये 3 बाल्टियाँ हैं, तीनों मैंने डाल दिया। ठीक है, ये मीठा सोडा हो गया। और उसके साथ मेरा मेन टॉपिक आज का है हल्दी। हल्दी एक और फ़ायदे अनेक। तो ये हल्दी जो है, इसके वास्तव में फ़ायदे कितने आज मैं इसी पे बताऊंगा आपको। और मुझे या मेरे जानवर, हम दोनों यूज कर सकते हैं। और ये आपका देखिए, अब एक प्रश्न उठता है कि ये हल्दी के साथ ये कड़ू का तेल क्यों लिया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, जो हल्दी में जो तत्व एलिमेंट्स पाया जाता है वह जो है, यह कड़ू के तेल या घी में ही ये डिजॉल्व होता है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। तो उसके लिए मुझे कड़ू का तेल मिलाना पड़ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से कड़ू का तेल क्यों मिलाया जाएगा, अभी मैं जब बैठूंगा और बैठ के आपको बताऊंगा कि ये नेसेसरी है। किसके लिए? तो हल्दी में जो तत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से हल्दी जो है गुणकारी है, इसके वजह से मुझे मिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए, अब मैं चलता हूँ फिर अपने टेबल पे, और वहाँ से मैं आपको आज का जो हल्दी मेरा है उसके गुण के विषय में मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। इधर से भी लोग बड़े बड़े जो है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हल्दी हमारी एक आयुर्वेदिक औषधि है और इसके फ़ायदे अनेक इस प्रकार से हैं कि हल्दी में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन एक ऐसा तत्व है जो हमारे हल्दी में 3 से 4% पाया जाता है। और करक्यूमिन का एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यह वाटर सॉल्युबल नहीं है, यह जो है ऑयल सॉल्युबल है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने पानी में जो है हल्दी के साथ साथ मैंने क्या मिलाया था, उसमें तेल भी मिलाया था। तो इस तरह से यदि आप हल्दी ले रहे हैं तो उसके साथ काली मिर्च को भी साथ में ले सकते हैं, और नहीं तो फिर तेल या घी का प्रयोग आप हल्दी के साथ अवश्य करेंगे। तो जैसे हम हैं, तो हम तो सपोज कीजिए कि जो ह्यूमन है वह जो है जब सब्जी खाते हैं तो उसमें भी हल्दी डाली जाती है, दाल में भी हल्दी डाली जाती है, और उसके साथ साथ जब हम सब्जी खाते हैं तो उसमें ऑयल ज़रूर खाते हैं। तो करक्यूमिन जो है टूट करके हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब इस तरह से ईजिली हो जाता है। लेकिन जब वही चीज़ हम जानवर को देते हैं, किसी भी जानवर को,
तो उसमें जो है हमको तेल अलग से मिलाना अवश्य पड़ता है और आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि आपने देखा है। तो करक्यूमिन इस तरह से हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होगा, इसको मैंने आपको दिखाया और बताया। दूसरा जो है, जो एंटी इन्फ्लामेंट्री का काम करता है, यानी कि कहीं भी किसी प्रकार का अगर स्वेलिंग है, सूजन है बॉडी में, तो वह जो है हल्दी हमारा एंटी इन्फ्लामेंट्री का काम करता है। जैसा कि आप बहुत पहले से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, पीते आए हैं, कहीं चोट लग गया तो हल्दी दूध, कहीं अगर स्वेलिंग हो गई, चोट मोच आ गया तो हल्दी और कड़ू का तेल और भांग वगैरह पीस करके लगाया जाता है। तो इस तरह से हल्दी हमारी एंटी इन्फ्लामेंट्री का काम करती है। और सूजन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के आउटर पार्ट्स में ही हो, बॉडी के इनर पार्ट्स में भी, जैसे कि हमारा हार्ट हुआ, ठीक है, तो हार्ट में भी अगर स्वेलिंग है तो यह जो है उस स्वेलिंग को हल्दी अगर हम लेते हैं तो उसमें जो हमारा एलिमेंट्स पाया जाता है करक्यूमिन, वह अंदर से हार्ट में अगर स्वेलिंग है तो उससे भी यह निजात दिलाता है। इस तरह से अगर हम हल्दी का सदुपयोग सदियों से करते आए हैं और आज के तारीख में प्रचुर मात्रा में यदि हल्दी का हम प्रयोग करेंगे तो हम हार्ट अटैक से भी बचेंगे। इसी के साथ कैंसर, कैंसर का मतलब होता है कैंसिल, यानी जिसको अगर हो गया तो 90% लोग कैंसर से कैंसिल हो जाते हैं। तो यदि हम हल्दी का प्रयोग करते हैं प्रचुर मात्रा में तो कैंसर तो पहले अगर होगा ही नहीं, अगर हो भी गया बाई दी वे किसी वजह से, तो हल्दी अगर हम सदुपयोग बढ़िया से करते हैं तो वह ठीक होने में भी कारगर होता है। तीसरा, जोड़ों का दर्द, यदि हमारे मतलब ज्वाइनिंग पेन जो होता है तो उसमें भी अगर हल्दी का हम प्रयोग प्रचुर मात्रा में करते हैं तो यह जो है जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है। जोड़ों के दर्द में एक दो प्रकार से होता है, एक एक्यूट होता है जो एकदम से, और एक क्रोनिक होता है जो बहुत समय से चलता आ रहा है दर्द। इस तरह से इन दोनों दर्दों में यदि हम हल्दी का प्रयोग सदुपयोग करते हैं तो इन दोनों दर्दों से धीरे धीरे हमको निजात मिल जाएगा। चौथा, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि उम्र को कम करता है। यानी कि आप अगर हल्दी का प्रयोग ज़्यादा प्रचुर मात्रा में करते हैं तो आपका उम्र भी, यानी कि यदि आप 70 के हैं तो आप 50-55 के दिखने लगेंगे। इस तरह से आप अंदर से भी हल्दी ले रहे हैं और ऊपर से जैसा कि आप देखते होंगे कि शादी विवाह में हल्दी का लेप यानी उपटन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ये साइंटिफिक है कि हल्दी का प्रयोग ऊपर से भी कर रहे हैं और अंदर से भी कर रहे हैं। जैसा कि बिको टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक आपने सुना होगा, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें हल्दी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसीलिए आप फेशियल वगैरह में आप देखते होंगे कि हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यह एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और आपको मैं बता दूं कि हल्दी का आप प्रचुर मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो स्पर्म को बनने में और ओवम को बनने में भी आपका यह हल्दी प्रचुर मात्रा में समय समय पर सदुपयोग करते हैं तो यह आपका ओव्यूलेशन प्लस स्पर्म के बनने में क्योर होती है, सिक्योर होती है। तो इस तरह से, लेकिन हमको उस समय उस कंडीशन में अगर हमको स्पर्म को मजबूत करना है, ओवम को मजबूती देना है, तो हमको हल्दी की मात्रा का डोज जो है वह आपका जितना हम जनरल लेते हैं उससे 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे आपकी फर्टिलिटी की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है और बांझापन दूर हो जाता है। इसके बाद से आप देखेंगे दोस्तों कि ब्रेन से संबंधित, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाता है तो ब्रेन से संबंधित भी जो है हल्दी हमारा इतना गुणकारी है कि जैसा कि आप देखते होंगे कि जब ब्रेन में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय हमारा ब्रेन सुचारू रूप से काम नहीं करता है, याददाश्त को हम धीरे धीरे खोने लगते हैं और कोई चीज़ हम
कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, एक बार सोचते हैं और दूसरी बार फिर भूल जाता है। तो मेमोरी को भी ठीक करता है। हमारे ब्रेन में BDNF ब्रेन डिराइव न्यूरो फैक्टर जो होता है उसको यह प्रभावित करता है, और प्रभावित करने से ये होता है कि हमारे यह मेमोरी को ठीक करता है। दूसरा, जो खाना पीना, सोचना, उठना, बैठना जो हमारी याददाश्त होती है उसको ठीक करता है। और तीसरा, अचानक मेमोरी का खो जाना या पुनः याद कर जाना, या हल्दी यदि हम प्रचुर मात्रा में समय से ले रहे हैं तो इस प्रकार से देखेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग जैसे जैसे हम होते जाते हैं तो पागलपन की स्थिति या भूलने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को यह समाप्त करके जो हमारी मेमोरी जवानी पे रहती है उसको बरकरार रखने में यदि प्रचुर मात्रा में हम हल्दी ले रहे हैं तो वह नौबत नहीं आएगी जो पागलपन की स्थिति या मेमोरी खोने की स्थिति होती है। तो इस तरह से हल्दी हमारा इस तरह से गुणकारी है। अब आइए, हार्ट फेल कैसे हो जाता है मेरा, हार्ट अटैक कैसे बचाते हैं। हार्ट अटैक पर चर्चा किया। तो जो धमनी में एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है वह अगर जब हल्दी की मात्रा अगर कम लेते हैं तो एपिथेलियल सेल्स में या किसी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाता है, तो उस एपिथेलियल सेल की वजह से या कोलेस्ट्रॉल हमारे धमनियों में जमा होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमको हार्ट अटैक होने की या हमारे जानवरों में हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से यदि हम हल्दी का प्रयोग सुचारू और पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो हम हार्ट अटैक हमको हो ही नहीं सकता है। किसी दवा की या ब्लड प्रेशर की ज़रूरत ही दवा लेने की नहीं पड़ सकती है। तो आइए, हम हार्ट अटैक से बच गए। अब आइए, पांचवा हमारा कैंसर है। कैंसर का मतलब होता है कैंसिल। कैंसर कैसे होता है? तो जो कैंसर की सेल्स होती हैं उनके निर्माण होने से यह, यदि प्रचुर मात्रा में आप हल्दी लेते हैं तो वह जो कैंसर की सेल जो बनती हैं उनको सेल बनने से यह रोकता है। इस तरह से आप देखेंगे कि अगर हल्दी हम पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो हमको कैंसर हो ही नहीं सकता है। आइए, छठवां है एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज क्या होता है? आपको जब एल्जाइमर हो जाएगा या डिजीज हो जाएगा तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से जो करक्यूमिन हमारे हल्दी में पाया जाता है यह जो है आपके ब्रेन को फ्रेश रखता है। ब्रेन में किसी प्रकार की स्वेलिंग या सूजन होता है उससे रोकता है। तो जब ब्रेन में हमारे किसी प्रकार स्वेलिंग या इन्फेक्शन नहीं होगा तो फिर हमारी भूलने की क्षमता, पागलपन होने की क्षमता या याददाश्त खोने की क्षमता समाप्त ही नहीं होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि एल्जाइमर डिजीज से भी हमारा ये हल्दी हमको बचाती है। आइए दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार से यदि आप हल्दी का सदुपयोग करते हैं और प्रचुर मात्रा में लेते हैं तो जब आपकी मेमोरी सही रहेगी, आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे, आप जो है कि कैंसर से बचे रहेंगे, आप एल्जाइमर डिजीज से बचे रहेंगे, आपके ब्रेन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जब पूर्ण रूप से आप इस तरह से स्वस्थ रहेंगे सिर्फ आप हल्दी का प्रयोग करके। और इसी तरह से यदि हम हल्दी का प्रयोग अपने जानवरों में भी यूज करवाते हैं तो वो भी हमारे जैसे स्वस्थ रहेंगे। तो हल्दी एक, फायदे अनेक। इसके साथ आप गुड़ को जोड़ लीजिए, उसके साथ आपने मीठा सोडा को जोड़ लीजिए। यह तीनों अगर चीज़ें आप सुचारू रूप से लेते हैं या अपने जानवरों को दिलवाते हैं तो मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है कि कभी आप किसी भी प्रकार से बीमार पड़ ही नहीं सकते हैं। तो यदि आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आप अपने जानवरों को भी यूज कराते हैं तो वो भी नहीं बीमार पड़ेंगे। तो जब आप नहीं बीमार पड़ेंगे, आपके जानवर नहीं बीमार पड़ेंगे, तो जो भी आप काम कर रहे होंगे
भगवान और अल्लाह उसमें बरकत देंगे। दोस्तों, मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा, कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। जैसा कि आपने देखा कि आजकल बांझापन की शिकायत हम में भी और किसी भी प्रकार के हमारे एनिमल्स हैं उनमें भी है, तो सिर्फ एक हल्दी से, एक मीठा सोडा से और एक गुड़ से हम अपने इस तरह से इन्फेक्शन से बच सकते हैं, जिसमें हल्दी मेन होती है जो हमारे फर्टिलिटी को बढ़ा देती है। तो हम बांझापन से दूर हो सकते हैं, हम कैंसर से दूर हो सकते हैं, हम एल्जाइमर डिजीज़ से दूर हो सकते हैं, हम ब्रेन डिजीज़ से दूर हो सकते हैं और हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो अब मैं यह सिद्ध किया कि हमारी हल्दी एक है और फ़ायदे अनेक हैं। इस तरह से मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।